नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ममता वेज में। मैं हूं ममता तिवारी। करवा चौथ की संपूर्ण विधि, सामग्री और पूजा के बारे में, और इस व्रत को हम 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए सारी जितनी सुहागिनें हैं सभी इस व्रत को करती हैं 16 श्रृंगार के साथ अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और ये व्रत पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से हमारी पति की आयु जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती हैं। तो सभी सुहागिनें औरतें इसको करती हैं, और हाथों में मेहंदी लगाना, अपने शादी का जोड़ा वगैरह पहनना, और करने के बाद हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्रमा की, और उनको हम चलनी में देखते हैं। चलनी में जाके पहले उनको हम देखते हैं और उसके बाद ही हम अपने व्रत को खोलते हैं, और इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। ये पर्व इस बार 2020 में 4 नवंबर को है, जो कि कार्तिक मास में पड़ता है। और इसको चलिए आज इसकी संपूर्ण विधि जान लेते हैं, पूजा सामग्री और विधि की कैसे करते हैं। अगर पहली बार कोई कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है हमारा, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये सभी सुहागिनी औरतों को करना चाहिए, और इसमें हमें लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। और पुराना तो जैसे रखा हुआ अगर जोड़ा वगैरह आप पहनते हैं तो पहले उसको वॉश कर लीजिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर नहीं वॉश करवाते हैं तो उसके ऊपर गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर लीजिए। और ऐसे तो इसमें कोरा साड़ी वगैरह हम पहनते हैं। कोरा साड़ी अगर आपके पास लाल कलर की है तो ज़रूर पहनिए। लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, और उस दिन सिंदूरा से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। किसी भी पराई स्त्री के चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अपनी खुद की चीज़ों का आप वो इस्तेमाल करिए। और पूजा में हमें सबसे पहले फल फ्रूट और जो ही हल्दी, रोड़ी, चंदन, जो पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं वो तो लेना ही है। और एक चलनी चाहिए जिससे कि हम चंद्रदेव को देखने के लिए हम और अपने पति को उसके बाद हम देखते हैं। तो बहुत औरतों का सवाल होता है कि पति अगर घर में नहीं है, कहीं दूर है, बाहर है, तो फिर हम फ़ोटो को चलनी में देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप फ़ोटो को चलनी में मत देखिए। अपने पति को मन में अपने दिल में सोच के और उसी के अनुसार अपने व्रत को आप खोलिए और चंद्रदेव की पूजा करिए। चंद्रदेव को ही आप चलनी में और वहीं पे अपने पति के स्वरूप को थोड़ा सा याद कर लीजिए, और उसी में आप देख लीजिए मन के अंदर ही। और कोई फ़ोटो वगैरह में नहीं देखते हैं। अगर आपको शौक़ है तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। और इसके आगे हम इस व्रत को कैसे करते हैं, तो पूरा दिन तो पहले हम उपवास रखते हैं। सरगही वगैरह अगर आप खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सरगही अगले दिन हम कैसे खाएं, क्योंकि 12 बजे रात के बाद जो है रात्रि हमारा जो है वो बदल जाता है और वो दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, जब तक अंधेरा है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तब तक वो दिन अगले दिन में वो उसकी गिनती नहीं होती है। लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आपका मन माने तो आप उसमें जूस, पानी और कोई भी मीठा चीज़ खा के आप सरगही खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका दिल करे तभी करिए, जो आपका दिल गवाही दे वही कार्य आपको करना चाहिए। लेकिन इस तरह से कोई नियम नहीं बना हुआ है कि हमें सरगही हम नहीं खा सकते, आराम से खा सकते हैं। और फिर अगले दिन हम नहा धोआ के अच्छे से नहा धो के और सच्चे मन से, श्रद्धा से और अपने पति की लंबी आयु के लिए हर सुहागिनें इस व्रत को रखती हैं, और हमें रखना चाहिए पूरे दिन भगवान के नाम के साथ। और रात्रि वेला में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हर राज्य में ये अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। तो कोई कुछ खा के इस व्रत को खोलते हैं, कोई कुछ खा के, लेकिन हम लोग एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, और खाया भी नहीं जाता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपका अगर दिल करे तो आपके घर में क्या प्रथा है उसके अनुसार करिए। जब हम 16 श्रृंगार करके रेडी हो जाते हैं, पूरी तरह से अच्छी तरीके से हम तैयार हो जाते हैं, मेहंदी वगैरह तो हमने पहले ही लगा लिया, चूड़ी, साड़ियाँ और इत्यादि वगैरह पहन के जब हम रेडी हो जाते हैं तो फिर हमें एक और, हमारे घर में एक रिवाज है कि ओखली, यहाँ शहर में तो नहीं मिलेगा लेकिन गाँव में जब हम करते हैं तो ओखली को बीच आंगन में रख के और उसको हम चंदन, हल्दी, कुमकुम से पहले उसको हम अच्छे से उसको टीक लेते हैं। अच्छे से चारों तरफ से उसको हमें टीक लेना होता है, और उसको हमें
चंदन टीका वगैरह करने के बाद कुमकुम रोली के साथ, और फिर उसमें हम कच्चा जो सूता होता है उसको पहले हम अच्छे से उसको लपेट लेते हैं, और लपेटने के बाद हाथ में अपने सिंदूरा को लेके और फिर हम उसके भांवर घूमते हैं 5 बार हम भांवर घूमते हैं। और जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहाँ जब लास्ट होता है तो कोई और भी सुहागिनें औरतें अगर साथ में कर रही हैं, कई औरतें एक साथ हम लोग करते हैं, अगर वहाँ पे कोई और औरत खड़ी है तो वो वहाँ पे जल आपको थोड़ा सा जल गिरा देती हैं कूस के साथ, तो वहाँ पे एक भांवर हमारा पूरा हो जाता है। फिर दूसरा भांवर हम लगाते हैं और दूसरे भांवर में भी फिर वहाँ जल गिरा के और कूस वो हाथ में ली रहती हैं, और कूस और जल के साथ तो थोड़ा सा वो जब हम घूम के जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा हमें जल दे के और फिर हमारा तीसरा राउंड इस तरीके से करके हमें 5 भांवर घूमना होता है। उसके बाद रात्रि वेला में, और हम लोग जब पारण करते हैं मतलब व्रत खोलते हैं तो भी हम हर चीज़ डिश बनाते हैं, जो ही खाने की चीज़ें बनाते हैं उसमें हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल एकदम नहीं करते। हम सात्विक भोजन बनाते हैं और वही हम खाते हैं। तो सबसे पहले शाम को, यहाँ तक कि हमारे यहाँ दूध की भी खीर हम नहीं बनाते हैं, जैसे दूध का इस्तेमाल उस दिन हम लोग नहीं करते हैं, गुड़ की खीर बनाते हैं। और गुड़ की खीर में हम आटे से छोटे छोटे बॉल, मतलब ऐसे गोल शेप में बॉल बना लेते हैं, लड्डू जैसा बिल्कुल छोटा छोटा 4 बनाते हैं। और 5वें में एक 5वां, वो भी बहुत बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, और 5वीं बॉल में हम चारों बॉल को भर लेते हैं। और फिर ऐसा साइज बनाइए कि जिसको हमें निगलना पड़ता है, वो दांत के नीचे उसको चबाना नहीं है और वो दांत के नीचे आए भी नहीं, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा। और वो चारों छोटे बॉल को बड़े एक से बॉल के अंदर उसको हम लोग भर लेते हैं और फिर सभी को एक साथ करके गोल कर लेते हैं। और वो जो हम गुड़ का खीर बनाते हैं उसके अंदर उसको हम वो बॉल को डाल देते हैं। जब वो पक जाता है तो जब हम अपने चांद को देख के आते हैं और अपने पति को एक आसन पे पहले बैठा लीजिए, उनका तिलक करिए, चंदन लगाइए, फिर उनको आप अक्षत के साथ भी टीका वगैरह करिए। और टीका करने के बाद उनसे आप अपने व्रत को खोलवाइए। जो ही मिठाई हो या जो ही चीज़ खा के आपके घर में, आपके कुल में, आपके प्रथा में जो सिस्टम चलता है, जो ही रीति रिवाज है उसके अनुसार आप खोलिए, क्योंकि हर राज्य में इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से भी करते हैं। तो आप अपने अनुसार करिए, अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार, और अपने पति से आप इस व्रत को पति के हाथों से पानी पी के इस व्रत को सबसे पहले खोल लीजिए। उसके बाद से वो उसको करवा गौर बोलते हैं, तो उस गौर को पहले हमें निगल लेना होता है। उसको गला में दांत के नीचे ना आए, पानी के साथ उसको निगल के ही हम अपने व्रत को खोलते हैं। और उसके बाद हमारे घर में दाल वाली पूड़ी, पीठा और भी सब्जियां वगैरह जो ही हमारे घर में रीति रिवाज के अनुसार जो प्रथा चलती आई है हमारे कुल अनुसार, उसके अनुसार हम बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, और वही उस दिन हम खाते हैं और भोजन करते हैं। और खाने के बाद फिर हम इस व्रत का समापन करते हैं और अगले दिन फिर हमारा नॉर्मल दैनिक जीवन शुरू हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये मेरा वीडियो पसंद आए और यूजफुल लगे, अगर पहली बार आप करवा चौथ करने जा रहे हैं तो आप ज़रूर इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए करिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे उपाय अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके कोई और भी अगर आपके मन में डाउट हो और सवाल हो तो आप आराम से मेरे से जान सकते हैं। और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हैप्पी करवा चौथ।